हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्रमिक छूट के या सक्सेसिव डिस्काउंट के बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप वीडियो को अगर देखना तो पूरा देखना, ठीक है ना। तो सारे टाइप के मैं क्रमिक छूट वाले सवाल इस वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, एक खिलौने पर 15% की छूट है, 15% की एक और क्रमिक छूट दे दी जाती है आपकी, तो आपको प्रभावी छूट आपका बताना है, ठीक है ना। देखिए, क्रमिक छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला है और दूसरा है आपका रेशियो मेथड, ठीक है ना। तो देखो, पहले इसको आप फॉर्मूले से देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है आपका। ये क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस में आपका ए बी बटे में आपका 100, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में आपकी आती है, ठीक है ना। यहाँ पे ए और बी जो है आपके डिस्काउंट है, जैसे यहाँ पे 15% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। पहले तो ए की वैल्यू आपकी 15% है, ठीक है ना। फिर बाद में ही 15% का डिस्काउंट है, तो बी की वैल्यू जो है आपकी वो भी आपकी 15% है, ठीक है ना। अब इसको आपको इस फॉर्मूले में उठा के रख देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो रखिए इसको, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस में आपका 15 माइनस में ए इंटू में बी, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225, 15 गुणे 15 और बटे में आपका 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 15 दूनी आपका 30 माइनस में ये कितना हो गया 2 दशमलव में आपका 25, ठीक है ना। तो 30 माइनस में 2.25% जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो, हमारा आंसर आएगा दशमलव में। आप अपने ऑप्शन जरूर देख लिया करिए एक बार, ठीक है ना। आपके एग्जाम में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। देखो, हमारा आंसर आएगा दशमलव में, तो सी और डी पार्ट तो आपके आंसर होंगे नहीं, ठीक है ना। और 30 से छोटा हमारा आंसर आएगा, ये वाला 30 से बड़ा है तो ये होगा नहीं, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, सवाल को ये नहीं कि आप एक एक अंक माइनस करके और फिर पूरा सॉल्व करके जो है आप आंसर टिक कर रहे हैं, उससे आपका समय बर्बाद होगा। आपको एक बार ऑप्शन में जरूर आपका नजर बना के रखना है, ठीक है ना। देखिए, ये तो हो गया आपका फॉर्मूले से इस सवाल का सॉल्यूशन। दूसरा आप देख लीजिए आप इसको रेशियो से, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे दो डिस्काउंट आपको दिए हैं, आपके दोनों आपके बराबर है, मतलब 15% और 15%, ठीक है ना। डिस्काउंट के परसेंटेज आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप इसको तोड़िए 15% को, तो क्या लिख सकते हैं 15 बटे में आपका 100, ठीक है ना। अब देखो, ये 5 से कट रहा है ना, तो ये कितना हो गया 5 × 15 और बटे में आपका 20, ठीक है ना। डिस्काउंट का जो फ्रैक्शन है वो आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है ना। डिस्काउंट के फ्रैक्शन में आपका ये नीचे वाली वैल्यू आपकी होती है अंकित मूल्य आपका, ठीक है ना, एमपी। इसको हम लोग मार्क प्राइस भी या मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाली वैल्यू आपकी होती है डिस्काउंट, छूट, ठीक है ना। डिस्काउंट हो गई छूट, ठीक है ना। अब ये फ्रैक्शन आपको रीड करना आना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू हमेशा आपकी एमपी होगी मार्केट प्राइस, और ऊपर वाली वैल्यू आपकी डिस्काउंट होगी, ठीक है ना। देखो, डिस्काउंट के फ्रैक्शन से हम दो चीज का रेशियो लिख सकते हैं, वो है आपका एमपी और एसपी का, ठीक है ना। डिस्काउंट के फ्रैक्शन से हम लोग जो है हमेशा एमपी और एसपी का रेशियो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एमपी कितना है आपका इसमें 20, ठीक है ना। 20 रुपए का सामान था, उस पर हमने 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया ना, तो कितने का हुआ वो 20 में 3 माइनस करिए तो कितना हो गया, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा आपका 17, ठीक है ना। देखो, 3 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, 20 रुपए का सामान हमने 17 में आपका बेचा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी आपका 15% है, ठीक है ना। तो वही सेम फ्रैक्शन है, तो कितना हो जाएगा आपका 20 अनुपात आपका 17, ठीक है ना। बस इसी रेशियो को आपको सॉल्व कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 400, 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। और 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 17 गुणे में आपको 17, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है ना, 289 हुआ। तो ये बताइए 400 का सामान आप 289 में आप बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कितना डिस्काउंट परसेंटेज होगा, ठीक है ना। तो 400 में से आप 289 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 में से आप 289 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया आपका 1, 111 आया, ठीक है ना। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो हो गया ज्यादा नीचे हुआ जा रहा है यार। देखो, डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा, डिस्काउंट परसेंटेज में क्या होता है ऊपर हम लोग डिस्काउंट लिखते हैं, तो डिस्काउंट कितना हुआ आपका 111, ठीक है ना। और नीचे क्या होता है हमेशा अंकित मूल्य आपका, तो अंकित मूल्य कितना है आपका 400, तो डिवाइड बाई 400 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्काउंट का परसेंटेज आ जाएगा, 0 से आपका 0 कट गया
111 को आप 4 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया आपका, 4 दूनी 8, 3 11 आपका 31 हुआ, तो ये कितना हो गया आपका 4 7 28, ठीक है ना, 3 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 4 7 28 और 4 5 20 आपका 27.75%। देखो ऐसे भी आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपकी चॉइस होगी, आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि किससे सवाल आपका जल्दी होगा, फॉर्मूले से जल्दी होगा कि रेशियो से जल्दी होगा, ठीक है ना। तो ये आपको तब आएगा जब आप 2-4 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4-10 सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लिक करने लगेगा कि हम इसमें फॉर्मूला लगाएं या रेशियो लगाएं जिससे ये जल्दी सॉल्व हो, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका पहले सवाल का सोल्यूशन, ठीक है ना। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। इस सवाल को देखिए, यहां पे आपको क्या करना है, 50% और 40% की क्रमिक छूट आपको बताना है, ठीक है ना। देखो एक चीज आप हमेशा याद रखो, जिन नंबर्स में आपका लास्ट में 0 हो, जैसे इसमें भी लास्ट में 0 है और इसमें भी लास्ट में 0 है, तो ऐसे सवालों को आपको फॉर्मूले से ही बनाना है, कभी भी रेशियो में नहीं जाना है, ठीक है ना। इस चीज को आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 जो लास्ट वाले 0 है आपके, ये 100 से आपके कट जाएंगे, ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व करो आप, 50 में 40 कितने जोड़ोगे, कितना आएगा आपका 90, माइनस में 50, गुणे में आपका 40 और बटे में आपका 100, ठीक है ना। देखो ये 0 से 0 आपका कट गया, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ आपका 90 और माइनस में 5 को 20, तो 90 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 70% आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, 15% और 25% की आपकी क्रमिक छूट आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसको आप जो है फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है उसको अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी माइनस में ए बी बटे में 100। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एक सवाल में आपको विधिवत पूरा समझा दिया हो, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। देखो a प्लस बी करना है, दोनों डिस्काउंट को जोड़िए, तो 15 में 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15 5 20 और 20 40, आपका कितना होगा आपका 40, माइनस में आपका फिर a इंटू बी करना है, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे में आपका 25 और बटे में आपका 100, ठीक है ना। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, तो ये कितना हो गया आपका 25 चौको आपका 100 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आया आपका 40 माइनस में 15 बटे में आपका 4, ठीक है ना। तो अब चाहो तो इसको आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर लो, नहीं ऐसे करो, इसको आप क्या करो, देखो 40 को क्या लिख सकते हैं 36 प्लस में आपका 4, ठीक है ना, और माइनस में आपका 15 बटे में आपका 4, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 36 प्लस में 4 चौको 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1/4 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 सही 1/4%, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी क्रमिक छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट 36 सही 1/4%, ठीक है ना। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो इस सवाल को देखो, यहां पे आपको 13% और 19% की आपकी क्रमिक छूट आपको बताना है, ठीक है ना। तो बस ये फॉर्मूला उठाइए, इसमें लगाइए आप, ठीक है ना। शुरू में क्या है a प्लस बी है, तो इनको जोड़िए आप, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12 की 2, हासिल आए 1 1 1 2 1 3 आपका 32, माइनस में आपका 13 गुणे में 19 और बटे में आपका 100, ठीक है ना। इतना परसेंट आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में आपको बार बार आपको कहता हूं ऑप्शन में नजर आपका जरूर बना के रखना है आपको, नहीं तो आप ऐसे कठिन कठिन कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो हमारा आंसर आपका 32 से छोटा होगा, ठीक है ना, तो डी पार्ट तो होगा ही नहीं आपका, ठीक है ना। और ये बताओ 32 से छोटा होगा और जो उसके सबसे नजदीक हो वही आपका आंसर आएगा। शुरू में तो 9.53% है, तो इतना छोटा तो हो ही नहीं सकता। 19.53% आपका हो नहीं सकता, 32 से बहुत आपका छोटा है ये, तो 29.53% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करके देखना, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन पे जरूर नजर बना के रखना है, नहीं तो भाई ये सवाल देखो, ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में सारे बच्चे करेंगे, ठीक है ना। तो जो जल्दी करेगा वही बाजी मारेगा, ठीक है ना। ये कोई इतने कठिन सवाल तो है नहीं कि इनमें बड़ा ब्रेन लगना है कि कोई बना नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन की हेल्प जरूर लेना चाहिए।